नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी के सामने वृद्धि और विकास से संबंधित प्रैक्टिस क्लास होगा जो बेहद इंपॉर्टेंट है। आप सभी के पेपर के लिहाज से बात करें तो इस तरह के क्वेश्चन आप सभी के पेपर में देखने को मिलते हैं। तो सारी चीजों को, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे और सीखेंगे, पढ़ेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं जो वृद्धि और विकास है इस चैप्टर की बात करें तो कम से कम आपके पेपर में 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, चाहे वह किसी प्रकार का पेपर हो। दोस्त, आप सभी को जो पढ़ाया जा रहा है उस टारगेट को रखा गया है EMRS के पेपर को, साथ ही साथ सीटेट का पेपर को, और बात किया जाए DSSB जो आप सभी का इसको पेपर को टारगेट करते हुए इस चीजों को जो वृद्धि और विकास चैप्टर को मेंटेन किया गया है, बनाने की कोशिश की गई है, चैप्टर को सिखाने का प्रयास किया जाएगा। दोस्त, बात करेंगे जो ये आप सभी के सामने बात करें तो जो वृद्धि और विकास है इसमें से बच्चे के वृद्धि और विकास के कुछ सिद्धांत पर आधारित क्वेश्चन है, और उसके साथ साथ जो अंतर है, क्या चेंज होते हैं, क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे इस प्रैक्टिस क्लास के थ्रू। देखेंगे दोस्त, आप सभी इन्फॉर्मेशन है वह इन्फॉर्मेशन है हिंदी इंडिविजुअल क्लास के बारे में। इसकी बात करें कंप्लीट कोर्स आपके सामने होगा। साथ ही साथ बात करें तो आप सभी के सामने 1 साल की वैधता के साथ यह क्लासेस मिलेंगी और 130 प्लस घंटे की क्लास होगा। 2 नंबर आप सभी के सामने दिया गया है। अगर कोई भी दिक्कत हो दोस्त, यहाँ पर आप सभी संपर्क कर सकते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो। बात करेंगे पहले क्वेश्चन की, चर्चा करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, बताने का प्रयास करेंगे क्या इसमें से राइट आंसर हो सकता है। कह रहा है कि निम्न में से, दोस्त पढ़ेंगे, कह रहा है कि आपसे बोला जा रहा है, वह कह रहा है निम्न में से कौन सा नियम या सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों में विकसित होते हैं। कह रहा विकास एक आयामी होता है, कह रहा विकास एक दिशीय होता है, कह रहा विकास असतत प्रक्रिया है, कह रहा विकास की दिशा अधोगामी और शीर्षगामी दोनों होती है। तो दोस्त आप जानते हैं, कॉन्सेप्ट को सीखिए। विकास की बात करें तो विकास जब आप चैप्टर पढ़ते हैं तो मैंने आपको बताया है कि वह क्या है, एक बहुआयामी प्रक्रिया है। क्या है? विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है, या भी आप जानते हैं बहुआयामी एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है, और यह भी आप जानते हैं। साथ ही साथ बात करें तो इसलिए दोस्त बात करें आपका यह ऑप्शन गलत है। फर्स्ट बी में कह रहा है विकास एक दिशीय है तो बहुदिशीय प्रक्रिया है, यह भी गलत है। कह रहा विकास एक सतत प्रक्रिया है, तो आप जानते हैं ना कि असतत प्रक्रिया, गलत हो जाएगा। राइट ऑप्शन क्या है? वह डी ऑप्शन है। क्या होगा? विकास की दिशा की बात करें तो मैंने विकास की दिशा की बात जब हमने पढ़ा रखा था, आपको पढ़ा रहे थे तो मैंने बताया था विकास की 2 दिशा पर कार्य करता है। जो विकास वह एक दिशा होती है अधोगामी, एक दिशा होती है शीर्षगामी। एक तो होती है अधोगामी, दूसरा शीर्षगामी। जो विकास होता है वह केंद्र से बाहर की तरफ होता है, अधोगामी कहता है। वहीं पर विकास का जो शीर्षगामी है वह कहता है बच्चे का जो विकास होता है वह सिर से क्या होता है, पैर की तरफ होता है। तो इसलिए हमारा जो राइट ऑप्शन होगा डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विकास का शीर्षगामी सिद्धांत प्रतिपादित करता है कि, क्या कहता है शीर्षगामी? कहता है विकास सिर से पांव की तरफ होता है, कह रहा है विकास केंद्र से छोरों की तरफ होता है, कह रहा है विकास पैर से सिर की ओर होता है, या कह रहा है विकास छोरों से केंद्र की तरफ होता है। तो शीर्षगामी में हमने पढ़ा था कि सिर से क्या होता है, सिर से शीर्ष का बात करें, सिर से क्या होगा, सिर से पैर की तरफ होगा। कहां से होगा? सिर से पैर की तरफ बच्चे का विकास होता है। तो ऐसा कहीं ऑप्शन में दिखे तो वही राइट होगा। तो आपका विकास ए राइट है, सिर से क्या है, पांव की तरफ। राइट ऑप्शन होगा ए इज द राइट ऑप्शन। कह रहा केंद्र से छोरों की तरफ, या तो दोस्त आप जानते हैं केंद्र को छोरों की तरफ कहता है अधोगामी। क्या कहता है? केंद्र से छोरों की तरफ कहता है अधोगामी कहता है। इसलिए बात करें या पैर से सिर की तरफ, यह भी गलत है, और छोरों से केंद्र, यह भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे, बात करेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन का, समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया है। कह रहा है कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट है उसका प्रोसेस, उसका प्रक्रिया क्या है, कह रहा है कि आप बताएंगे। कह रहा है कि सभी बच्चे के लिए एक समान है और सभी बच्चे के एक निश्चित आयु तक आते आते विशिष्ट निर्धारित लक्ष्य अवसर प्राप्त कर लेते हैं। कह रहा बहुआयामी है क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भ में पलते फलते हैं। कह रहा का पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता है, यद्यपि विकास सभी के लिए एक दिशा होता है। कह रहा कि सिर्फ माता पिता से प्राप्त आनुवांशिक गुणों द्वारा ही निर्धारित होती है। तो दोस्त जानते हैं बाल विकास की प्रक्रिया की बात करें तो जब डेवलपमेंट के थ्रू बात किया जाता है वह कहा जाता है कि विकास क्या है, साथ साथ मैंने आपको बताया कि वह सबसे पहले तो है वह बहुआयामी प्रक्रिया है।
क्या है, वह क्या है, बहुआयामी प्रक्रिया है। और उसके साथ साथ बात करें तो बच्चे के विभिन्न जो प्रकार हैं, बच्चे के जो, क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में क्या होते हैं, पलते फूलते हैं, पलते बढ़ते हैं, इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा वह बी इज द राइट ऑप्शन। ए क्यों गलत होगा, कर सभी बच्चे के लिए एक समान है, क्या विकास सभी बच्चे के लिए एक समान बात करें, और कह कि सभी बच्चे एक निश्चित आयु तक क्या होते हैं, आते आते विशिष्ट निदान उपलब्ध कर लेते हैं, ऐसा गलत है। कह एक समान कैसे होगा, मतलब विकास एक समान तो है, विकास की जो दिशा है एक समान है, लेकिन यह है सभी बच्चे एक समान कैसे हो सकते हैं, नहीं हो सकते। व्यक्ति भिन्नता कर पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगा सकता भाई, बिल्कुल लगाया जा सकता है कि बच्चे की बात करें, अगर बच्चे को थोड़ा दिन तक आप देखते हैं तो आप समझ सकते हैं कि बच्चा किधर किस दिशा में जाएगा। तो विकास का कुछ अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन कह रहा है कि बिल्कुल नहीं लगा सकता, इसीलिए गलत हो गया। कह रहा कि माता पिता से सिर्फ अनुवांशिक गुणों द्वारा प्राप्त होते हैं। दोस्त आप जानते हैं विकास की बात करें, वह विकास डिपेंड करता है किस पर, विकास की बात करें वह डिपेंड करता है बच्चे के अनुवांशिकता पर, बच्चे के अनुवांशिकता पर, उसके साथ साथ बात करें अनुवांशिकता से साथ साथ बात करें उसके साथ साथ वातावरण दोनों पर निर्भर करता है, वातावरण दोनों पर निर्भर करता है। इसीलिए दोस्त सिर्फ वातावरण अनुवांशिकता नहीं होगा, गलत हो जाएगा, या भी गलत हो जाएगा। सेंटेंस बी इज द राइट ऑप्शन। क्या होगा दोस्त, बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। करा कि नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि विकास का सिद्धांत बताता है कि गामक कौशलों का विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर के सिर के पैरों की ओर बढ़ता है। तो कह रहा क्या इसमें से राइट होगा, कह रहा घुमावदार है या विशिष्टता है या दोगामी है या शीर्षगामी है। तो आपको पढ़ना है कि कौन सा ऐसा सिद्धांत कहता है कि जो गामक कौशलों का विकास है वह शरीर के मध्य से आरंभ होकर के शरीर के छोरों की ओर बढ़ता है, मतलब मध्य से बाहर की तरफ। मैंने बताया था केंद्र से बाहर की तरफ। कौन कहता है केंद्र से बाहर की तरफ, और कौन कहता है केंद्र से बाहर की तरफ, ऐसा कहने का प्रयास करता है। तो केंद्र से बाहर, या आप जानते हैं, या इसे बोला जाए शरीर के मध्य से बाहर की तरफ, तो ऐसा बोलता है दोस्त, वह बोलता है अधोगामी। अगर शीर्षगामी क्या कहता है, शीर्षगामी कहता है सिर से पैर की तरफ होता है, सिर से विकास क्या होगा, सिर से पैर की तरफ बात करता है। इसलिए दोस्त बात करें हमारा क्या होगा, वह सी इज द राइट ऑप्शन। तो विकास का जो अधोगामी सिद्धांत है ऐसा कहने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर क्या फिल कर सकते हैं हम सभी, अधोगामी फिल कर सकते हैं, क्या अधोगामी फिल किया जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। तो फोर्थ का क्या राइट होगा दोस्त, वह फोर्थ का सी इज द राइट ऑप्शन। कह विकास यहां पर फिल करना है, क्या फिल किया जाएगा, कह शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में होता है, कह नीचे से ऊपर की दिशा में होता है, एक आयामी है या वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होता है। तो आप जानते हैं विकास किससे, विकास वह वातावरण से भी प्रभावित होता है, वह बच्चे की आनुवंशिकता से प्रभावित होता है। कह रहे वातावरण कारकों से प्रभावित नहीं होता है, इसका मतलब यह सेंटेंस गलत है। कह रहे विकास एक आयामी है, तो आप जानते हैं विकास बहुआयामी है, यह भी गलत हो जाएगा। आप आगे ध्यान देंगे तो यह भी आप जानते हैं दोस्त, कह रहे कि नीचे से ऊपर की तरफ विकास आप जानते हैं वह सिर से पैर की तरफ होता है। क्या होता है, सिर से पैर की तरफ होता है, इसलिए यह भी सेंटेंस गलत है, यह भी सेंटेंस गलत होगा। जो शरीर के मध्य से बाहर की ओर, तो बाहर की ओर कौन कहता है, वह अधोगामी कहता है। मतलब अधोगामी क्या कहता है, अधोगामी कहता है भाई वह केंद्र से क्या होगा, केंद्र से बाहर की तरफ बोलता है, केंद्र से क्या बोलता है, बाहर की ओर बोलता है, केंद्र से बाहर की ओर, तो ऐसा बोलता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, वह हमारा होगा ए इज द राइट ऑप्शन। सीख गए होंगे, समझ गए होंगे, ऐसे ही आपको पढ़ना है, सीखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ध्यान देंगे दोस्त। करा कि 6 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल कौशल का उपयोग का एक उदाहरण है। स्थूल का मतलब होता है जिसमें हमारा क्या हो, बड़े भाग के कौशल का विकास हो, बड़े भाग का। तो एक पैर के पर संतुलन लाना, क्या ऐसा है, करे कि एक मटर की उंगलियों से दबाना, करे किताब के पन्ने पकड़ना या पेंसिल पकड़ना। तो हम जब स्थूल की बात करें तो बड़े भाग का, जिसमें बड़ा भाग ज्यादा यूज हो। तो जब आप देखें एक पैर पर आप संतुलन लगाते हैं तो आपका क्या होगा, वह बड़े भाग का यूज हो रहा। तो मटर के दाने की उंगलियों से पकड़ेंगे तो पहले पूरे या तो नहीं पूरे हाथ से करें, मटर उंगलियों से पकड़ना, तो उंगलियों से पकड़ रहे हैं तो सिर्फ 2 उंगली का काम कर रहा है, इसका मतलब यह गलत होगा। अगर किताब के पन्ने पलटना, तो पन्ना तो आप ऐसे ऐसे पलटते रहे कि पूरा हाथ ही लगाते हैं पन्ने पलटने, नहीं ऐसा नहीं करते हैं। तो पेंसिल पकड़ना, या भी पेंसिल आपको ऐसे ही पकड़ना होता है, ना कि आप पूरा ऐसे करके या पूरा हाथ लगा कर पकड़ते हैं। तो दोस्त आपका क्या होगा, वह ए इज द राइट ऑप्शन होगा। क्या होगा, वह ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलेंगे,
7 नंबर के लिए विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है? कह विकासात्मक जो परिवर्तन है किसका परिणाम है? कह आनुवांशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनूठा संयोजन है। कह किसी व्यक्ति का केवल आनुवांशिक ढांचा है, कह केवल सामाजिक सांस्कृतिक कारक है, कह ना तो आनुवांशिकता है ना कि पर्यावरणीय कारक है। दोस्त आप जानते हैं विकास डेवलपमेंट की बात करें वह किसके रूप में होता है? विकास अगर व्यक्ति में होता है तो दोनों का संयोजन है, किसका? वातावरण आनुवांशिकता दोनों का। इसलिए दोस्त आपका क्या होगा? अनूठा, जो अनूठा संयोजन है राइट ऑप्शन होगा हमारा, इज द राइट ऑप्शन। जो बच्चे का विकास है वह किस पर डिपेंड होता है दोस्त? वह जो बात करें जो बच्चे का डेवलपमेंट है वह किस पर डिपेंड करेगा? यच गुणे। और वह बात करें विकास, बात करें एनवायरमेंट, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट दोनों पर डिपेंड करता है डेवलपमेंट। तो आप यह जानते हैं करक किसी एक आनुवांशिक ढांचा है, केवल आनुवांशिक है नहीं दोस्त, उसमें करक केवल करक सांस्कृतिक सामाजिक सांस्कृतिक, इसका मतलब सिर्फ कर रहा है एनवायरमेंट, मतलब सिर्फ वातावरण का है, या इसलिए अभी गलत होगा। सिर्फ यहाँ कर ना इसका आनुवांशिकता का रोल है ना कर वंशानुक्रम का है, तो एकदम गलत है। फिर तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा? वह इज द राइट ऑप्शन। करें 8 नंबर के लिए करें अधोगामी सिद्धांत को निम्नलिखित में से किस उदाहरण में दर्शाया गया है? करें शिशु अपने बाहों के इस्तेमाल से पहले दृष्टि विकसित करते हैं। करें शिशु संज्ञानात्मक क्षमता विकसित करते हैं फिर भाषा सीखते हैं। करें शिशु पहले अपने धड़ और फिर अपने हाथ और पैर हिलाना सीखते हैं। करें शिशु बुदबुदान से पहले किलकिलाना सीखते हैं। तो बताएंगे अधोगामी क्या कहता है? अधोगामी कहता है केंद्र से बाहर की तरफ। क्या होता कहता है? वह केंद्र से बाहर की तरफ कहता है। तो बताएंगे इसमें से क्या राइट हो सकता है? आप बताएंगे दोस्त इसमें से क्या राइट हो सकता है? अच्छा क्वेश्चन है। तो केंद्र से बाहर की तरफ कह रहा है केंद्र से बाहर की तरफ, और केंद्र से बाहर की तरफ कौन सा ऑप्शन ऐसा आपको बताने का प्रयास करा है, इसको हम देखने का प्रयास करेंगे। करा कि ए में क्या करा है? शिशु अपने बाहों के इस्तेमाल से पहले दृष्टि विकसित करते हैं। तो बाहों से दृष्टि से क्या लेना देना है? यह गलत हो जाएगा। तो यह करा कि शिशु संज्ञानात्मक क्षमता विकसित करते हैं फिर भाषा। भाई संज्ञानात्मक क्षमता विकसित करते हैं इसके बाद भाषा करते हैं, तो इससे केंद्र से बाहर का क्या रोल है? तो यह राइट होगा सी। करा शिशु पहले अपने धड़ का, मतलब धड़ जो केंद्र है उसका होता है, फिर क्या करते हैं बच्चे अपने हाथ और पैर हिलाना शुरू करते हैं, मतलब केंद्र से बाहर की तरफ चीजें हो रही हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वह सी इज द राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलेंगे 8 का जो राइट होगा दोस्त वह सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 9th नंबर के लिए कह रहा है निम्नलिखित उदाहरण विकास के किस सिद्धांत की व्याख्या करता है? करे किस सिद्धांत की व्याख्या करता है? करे एक बच्ची चलने से पहले खड़ा होना सीखती है और बोलने से पहले बड़बड़ाना। तो करे विकास क्रमबद्ध होता है। करे विकास का क्रम सिर से पैर की ओर होता है। करे विकास अव्यवस्थित होता है। करे विकास केंद्र से हाथ पैर की तरफ होता है। तो आप बताएंगे इसमें से क्या राइट आंसर होगा? बताने का प्रयास करेंगे दोस्त। आप जानते हैं तो करे कि पहले क्या करा है इसमें? करे कि इसमें कहने का प्रयास करे चलने से पहले क्या हो रही बच्ची? खड़ा होना सीख रही है, और फिर कह रहा है बोलने से पहले क्या है? बड़बड़ाना सीख रही है। तो एक किसका फॉलो कर रही है? एक क्रम का फॉलो कर रही है। क्या? एक क्रम का, और इसीलिए हम कहते हैं विकास क्रमबद्धता को फॉलो करता है। तो राइट ऑप्शन होगा हमारा ए इज द राइट ऑप्शन। बी में क्या रहा है कि जो सिर से पैर की तरफ, तो सिर से पैर की तरफ से क्या लेना देना? सिर से पैर कहता है विकास जो होगा सिर से पैर, जो शीर्षगामी बोला जाता है। इसमें इस तरीके से कोई सेंस नहीं दे रहा है, शीर्षगामी वाला कोई सेंस नहीं आ रहा है। सी में कह रहा है कि अव्यवस्थित होता है। तो विकास आप जानते हैं एक व्यवस्थित प्रक्रिया है ना कि अव्यवस्थित प्रक्रिया है। यह भी सेंटेंस गलत है। विकास कह रहा है विकास केंद्र से हाथ पैर की तरफ। तो यह भी जानते हैं दोस्त वह कहता है केंद्र से हाथ पैर की तरफ वाला कहता है कि अधोगामी का सिद्धांत कहता है। क्या कहता है? अधोगामी का सिद्धांत कहता है। क्या कहता है? अधोगामी वाला कहता है। इसलिए दोस्त बात किया जाए अधोगामी वाला कहता है, इसलिए दोस्त बात किया जाए हमारा क्या होगा? इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलेंगे 10 नंबर के लिए। करा कि 10 नंबर में कह रहा है कि बच्चे के विकास का क्रम है। बच्चे के विकास का क्रम है अमूर्त से मूर्त की तरफ होता है। करा सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। करा पैरों से सिर की ओर होता है, या हाथ पैर से केंद्र की ओर होता है। तो विकास का क्रम की बात करें तो आप जानते हैं जो विकास होता है दोस्त वह सेंटेंस में लिखा है। पहले सेंटेंस में करा अमूर्त से मूर्त लिखा है, इसका मतलब गलत है। तो वह विकास कैसे होता है? मूर्त से अमूर्त होता है। किससे होता है? मूर्त से अमूर्त होता है। या पहले तो गलत है, या तो सेंटेंस पहला गलत है। तो आप जानते हैं विकास कहां से होता है? सामान्य से क्या होता है? सामान्य से विशिष्ट की तरफ होता है। ये आपका राइट है। करा सिर से पैर से सिर की ओर। तो आप जानते हैं सिर से पैर होता है, सिर से पैर होता ना कि
पैर से सिर होता है, पैर की ओर होता है विकास। आगे बात किया जाए, आगे कह रहा है हाथ पैरों से केंद्र, तो आप जानते हैं केंद्र से हाथ पैरों की तरफ होता है। किसे? केंद्र से हाथ पैरों की तरफ होता है, हाथ है पैरों की तरफ होता है, हाथ पैरों की ओर होता है, की तरफ बढ़ता है, इसलिए अभी सेंटेंस गलत है। तो हमारा ना डी राइट है, ना सी है, ना ए है, राइट ऑप्शन है ए इज द राइट, बी इज द राइट ऑप्शन। देखिए दोस्त, इन्फॉर्मेशन है, वह इन्फॉर्मेशन है, फ्री डिलीवरी के साथ आपको ऑर्डर कर सकते हैं। आप सभी के सामने वह पुलिस कांस्टेबल की पुस्तक है, इसे परचेज कर सकते हैं और मात्र 150 रुपये में है, इसे ऑफर के साथ आपको मिल रहा है। ध्यान देंगे, आगे बात किया जाए, करे 11 नंबर के लिए क्वेश्चन करे कि एक बच्चा पहले अपने हाथ पैर, करे एक बच्चा पहले अपने हाथ पैर से बॉल जैसे वस्तु चीजों को पकड़ना सीखता है। मतलब अपने हाथ से क्या करता है? बॉल जैसे वस्तु को पकड़ना सीखता है। फिर कह रहे उसके बाद चिमटी पकड़ का इस्तेमाल करके एक मटर उठाना सीखता है। यह उदाहरण किस विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? करा कि शीर्षगामी को, या करा कि समीप दूरोभिमुखी को, या सामधान को, या संरक्षण को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताने का प्रयास करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, पढ़ेंगे क्वेश्चन और बताने का प्रयास करेंगे इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है। तो जो समीप दूरोमुखी है, यह कहता है अधोगामी वाला पार्ट। क्या कहता है? अधोगामी को बोला जाता है। मतलब जो विकास होगा क्या होगा? वह केंद्र से बाहर होता है। तो कह रहा है कि पहले क्या होगा? कह रहा है कि यहां पर कह रहा है कि पहले अपने हाथ से बालों को, हाथ से पहले बॉल को पकड़ा है। तो जब हम बॉल को पकड़ते हैं तो पांचों उंगलियों को पकड़ते लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? तो वही कह रहा है कि आपका मध्य से बाहर की तरफ, तो मध्य से पहले तो हाथ को पकड़ा है, फिर कह रहा है कि चिमटी कह रहा है कि, फिर कह रहा है कि उसके बाद चिमटी पकड़ का इस्तेमाल करता है मटर को उठाने के लिए। चिमटी से, मतलब चिमटी से ऐसे पकड़ता है। तो पहले जब माथ का हो जाएगा तो फिर उंगली अपने अपने विकास होने लगी। इसीलिए दोस्त कहता है कि वह समीप दूरोमुखी होता है। राइट ऑप्शन होगा बी इज द राइट ऑप्शन। शीर्षगामी होगा नहीं, शीर्ष, क्योंकि शीर्षगामी कहता है सिर से पैर की तरफ कहता है, इसलिए दोस्त बात किया जाए आपका बी इज द राइट ऑप्शन। 12 नंबर के लिए निर्देश करें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही सबसे उपयुक्त चुनिए, कौन सा होगा। अभी कथन की बात करें, कथन दिया गया है, करा कि एक बच्चा 11 महीने में चलना सीखता है जबकि दूसरा 15 महीने में चलना सीखता है। तर्क क्या है? करा व्यक्तियों में विकास भिन्न भिन्न दरों पर होता है। क्या इसमें से राइट होगा? क्या दोस्त इसमें से करा राइट हो सकता है? करा कि सही विकल्प चुने। करा कि ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है एक ही। करा ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या ना करता एक ही। करा ए सही है लेकिन आर गलत है। करा ए और आर दोनों गलत हैं। दोस्त करा कि एक बच्चा 11 महीने में चलना सीखता है, ठीक है भाई 11 महीने में चलना सीखता है। करा दूसरा बच्चा 15 महीने में सीखता है। करा कि इसमें तर्क क्या दे रहा है? व्यक्तियों में विकास भिन्न भिन्न दरों पर होता है। एकदम बात सही है कि बच्चे में चाहे वह 11, देखिए उसका पालन पोषण सही तरीके से हुआ, वह 11 महीने में चलना शुरू किया, वहीं पर दूसरा बच्चा 15 महीने में चलना सीखा। तो कोई बात नहीं है, वैयक्तिक विभिन्नता का फॉलो कर रहा है। हर बच्चा एक तरीके से नहीं, हाँ विकास होगा यह पता है, लेकिन वैयक्तिक विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए होता है। इसलिए दोस्त हमारा क्या है, दोनों राइट हैं और आपका तर्क क्या कर रहा है? कथन को संतुष्ट कर रहा है। राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए इज द राइट ऑप्शन। क्या होगा दोस्त? वह ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। करा विकास निम्न में से किस पर निर्भर है? करा आनुवांशिक बनावट पर, भौतिक वातावरण पर, कहा सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण पर। तो अब करें फर्स्ट सेकंड, करा सेकंड थर्ड, या फर्स्ट और थर्ड, करा फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो दोस्त आप जानते हैं विकास एनवायरनमेंट पर और बच्चे के हेरिडिटी दोनों पर निर्भर करता है। इसलिए आनुवांशिकता क्या हो गया? हेरिडिटी होगी, आनुवांशिकता हो गया, इसका मतलब इस पर निर्भर करता है। भौतिक वातावरण पर बात करें तो एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है। वहीं पर बात करें बच्चे का जो विकास डिपेंड करता है वह बच्चे के सांस्कृतिक, सामाजिक सांस्कृतिक जो फैक्टर है इस पर भी डिपेंड करता है। इसलिए दोस्त हमारा क्या होगा? वह डी इज द राइट ऑप्शन होगा। क्या होगा दोस्त? डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन को सीख गए होंगे, ऐसे क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित में से करा दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास एक प्रतिरूप का पालन करता है जो सिर और ऊपरी शरीर के हिस्सों से शुरू होता है फिर शरीर के बाकी हिस्सों में होता है? शीर्षगामी का सिद्धांत, समीप दूरोभिमुखी सिद्धांत, या पदानुक्रमित एकीकरण का सिद्धांत, या करा प्रणालियों का स्वतंत्रता का सिद्धांत। अच्छा क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है। बताने का दोस्त बताने का प्रयास करेंगे इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है। करा कि कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि विकास के जो प्रतिरूप है कौन सा फॉलो करता है, जो कहता है सिर से
और ऊपरी हिस्सों से शुरू होकर होता है। मतलब विकास कर रहा है सिर से पैर की तरफ, मतलब सिर से पैर की तरफ। सिर से पैर वाला कौन कहता है? सिर से पैर की तरफ आपको कहता है की तरफ की बात करें, वह कौन कहता है दोस्त? वह कहता है शीर्षगामी वाला कहता है। शीर्षगामी का सिद्धांत कहता है जो विकास की दिशा का सिद्धांत में एक है शीर्षगामी का सिद्धांत, वह ऐसा बात कहता है सिर से पैर की तरफ। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? वह इज द राइट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि कह रहा है सिर से ऊपरी हिस्सों से शुरू होता है, फिर शरीर के बाकी हिस्सों में जाता है। तो मतलब पहले शरीर का, सिर का, फिर बाकी हिस्सों में विकास होता है, इसलिए शीर्षगामी होगा। राइट ऑप्शन होगा हमारा इज द राइट ऑप्शन। 15 नंबर के लिए दोस्त कह रहा है विकासात्मक परिवर्तन है। कह रहा है जो विकासात्मक परिवर्तन किससे होता है? कह रहा है सभी संस्कृतियों के बच्चों में सार्वभौमिक गति से होता है। कह रहा मध्य बाल्यावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है, फिर रुक जाता है। कह रहा हमेशा एक रैखिक तरीके से होता है और एक आयामी होता है। कह रहा वंशानुगत कारकों और पर्यावरण कारकों की परस्पर क्रिया द्वारा होता है। दोस्त कह रहा कि आप बताएंगे करे कि इसमें से विकासात्मक परिवर्तन के लिए बताएंगे कौन सा इसमें से राइट होगा। अच्छा क्वेश्चन है, बताने का प्रयास करेंगे दोस्त। आप जानते हैं विकासात्मक परिवर्तन की बात करें, जो डेवलपमेंट चेंजेस है वह चेंज कैसे होगा? ध्यान देंगे। कह सभी संस्कृतियों के बच्चों के लिए में सार्वभौमिक गति से होता है। तो आप जानते हैं सभी के लिए कैसे सेम हो सकता है? नहीं हो सकता, व्यक्ति भिन्नता का वो फॉलो करते हुए होगा, इसलिए गलत होगा। कह रहा मध्य बाल्यावस्था से शुरू होकर कह रहा है कि फिर रुक जाता। आप जानते हैं विकास कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है, मतलब निरंतरता को फॉलो करता है, तो रुकने की बात ही नहीं रह गई, गलत हो गया, रुकने से ही गलत हो गया। कह रहा हमेशा रैखिक होता, तो आप जानते हैं विकास किसके फॉलो करता है? वह बात करें विकास चक्रीय या बात करें या बात किया जाए उसे बोला जाता है चक्रीय, या इसे बोलते हैं, या आप बोल सकते हैं चक्री तरीके से होगा, या एक तरीके से आपका वर्तुलाकार बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? या वर्तुलाकार बोल सकते हैं। वर्तुलाकार का फॉलो करता है कौन? विकास, डेवलपमेंट ऐसा विकास करता है। जैसे बात किया जाए विकास एक तरीके से चक्कर भी काटता रहता है, वैसे बात किया जाए विकास ऊपर नीचे घटा बढ़ा होता रहता है। इस तरीके से बात किया जाए विकास इस पर डिपेंड करता है दोस्त। इसीलिए हमारा क्या होगा यहाँ का रैखिक तरीके से, रैखिक का मतलब होता है सीधा, तो विकास कभी सीधा किसी तरीके से हो नहीं सकता, क्योंकि आप जानते हैं अगर विकास सीधा होता तो बच्चे का बाल्यावस्था में, जैसे बच्चा शैशवावस्था में बढ़ रहा उसी प्रकार से बाल्यावस्था में बढ़ता, उसी प्रकार किशोरावस्था में बढ़ता है। इस तरीके से होता नहीं है दोस्त, इसलिए हमारा ना सी है, ना बी है, ना ए है, राइट ऑप्शन होगा हमारा डी। तो आप जानते हैं विकास किसका परिणाम होता है? वह वंशानुगत कारकों का, फैक्टर का। उसके साथ साथ बात करें जो इन्वायरमेंट है उसका, दोनों का क्या होगा? परस्पर क्रिया के द्वारा बच्चे का डेवलपमेंट होता है। राइट ऑप्शन होगा डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे 16 नंबर के लिए। यहाँ पर फिल जैसे शब्द को आपको फिल करना है। करेक्ट कौन सा सबसे पहले आपको बनना है? स्थूल गत्यात्मक चालक को। करेक्ट स्थूल गत्यात्मक चालन कौन सा उदाहरण, कौन चालन कौशल का कौन सा उदाहरण है? जबकि आपको यहाँ पे फिल करना है, यहाँ पर कह रहा है कि में सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल की आवश्यकता होती है। कह रहा भागना, चित्र बनाना, निचोड़ना, चलने, पकड़ना, चढ़ने, या आड़ी तिरछी रेखाएं बनाना, या ताली बजाना। दोस्त आप जानते हैं सबसे पहले आपको क्या बनना है? आपको सबसे पहले है स्थूल का बात करना है, फिर इसके बाद हमको क्या फिल करना है? सूक्ष्म वाला फिल करना है। तो पहले हम ध्यान देंगे, पहले स्थूल आना चाहिए फिर सूक्ष्म आना चाहिए। तो भागना क्या है? वह स्थूल है। चित्र बनाना क्या है? एक सूक्ष्म है। निचोड़ना क्या है? निचोड़ा एक सूक्ष्म है, इसका मतलब गलत होगा। या सेंटेंस कर पकड़ना फिर चढ़ने, तो पकड़ना फिर चढ़ने, तो पकड़ना एक तरीके से क्या पहले सूक्ष्म हो गया, चढ़ने की बात कर रहा तो आपका स्थूल होगा। तो इसका मतलब उल्टा लिखा है, या भी उल्टा लिखा है। राइट ऑप्शन क्या होगा? वह इज द राइट ऑप्शन। क्योंकि हमें क्या बनना है दोस्त? वह सबसे पहले बनना है वह स्थूल बनना है। तो इसका मतलब भागना क्या है? भागना क्या है? एक स्थूल है। और वहीं पर चित्र बनाना क्या है? चित्र बनाना एक तरीके से क्या है? एक तरीके से वह सूक्ष्म है। क्या है? चित्र बनाना एक तरीके से आपका सूक्ष्म के अंतर्गत आता है। राइट ऑप्शन जो होगा वह ए इज द राइट ऑप्शन। समझ गए होंगे, सीख गए होंगे। इस तरीके से प्रश्न देखने को मिलते हैं। कथन की बात करें, कथन में बच्चों का बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं होती है। तर्क में कह रहा है कि बच्चों का बचपन की समझ में उनकी सामाजिक सांस्कृतिक प्रवेश की कोई भूमिका नहीं होती है। तो कह रहा है कि इसमें से क्या राइट है? कह रहा है ए और आर दोनों गलत, सही, दोनों सही हैं, और आर सही व्याख्या करता है ए की। कह रहा है ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन कह रहा है कि
आर सही व्याख्या नहीं करता, एक ही करा ए सही है लेकिन आर गलत है, करा ए और आर दोनों गलत हैं। दोस्त बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा, आप बताने का प्रयास करेंगे इसमें से क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, बताने का प्रयास करेंगे। तो कह रहा कि दोस्त आप जानते हैं बचपन और जो बच्चों का वह बचपन की संकल्पना क्या है, वह सार्वभौमिक नहीं होती है। मतलब एकदम संकल्पना क्या जो बनाई गई है वह एकदम सत्य है। क्या जो संकल्पना बनाई जाती है, कॉन्सेप्ट समझाते हैं, वह एकदम सत्यता होती है बच्चों को जब बताते हैं शिशु में, जब बच्चा छोटा होता है। भाई एकदम करा कि सार्वभौमिक नहीं है, एकदम बात सही है। करा कि बच्चों का बचपन की समझ में उनकी सामाजिक करा कि सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश का कोई मतलब ही नहीं, भूमिका ही नहीं है। भाई भूमिका है दोस्त। इसलिए दोस्त बात करें, आपका तो जो कथन है वह सही है लेकिन तर्क क्या है, गलत है। इसलिए राइट कौन सा होगा, ए सही है लेकिन आर क्या है, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। 18 नंबर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। करेक्ट, कौन सा ऐसा कथन है जो सही नहीं है। करेक्ट, विकास क्रमबद्ध व व्यवस्थित होता है। करेक्ट, विकास क्या क्रमबद्ध व क्या होता है, व्यवस्थित होता है। विकास केवल आनुवांशिकता से प्रभावित होता है। करेक्ट, विकास सभी क्षेत्र व दूसरों पर निर्भर होता है। करेक्ट, विकास की गति व्यक्तिगत होती है। दोस्त इसमें से क्या राइट हो सकता है, दोस्त हम बताने का प्रयास करेंगे आपको सिखाने का। करेक्ट, विकास क्रमबद्ध और व्यवस्थित होता है, एकदम बात सही है। लेकिन आपसे करेक्ट कौन सा निगेटिव है, इसका मतलब आपको ढूंढना है कौन सा गलत है, आपको यही तो ढूंढना है कौन सा इसमें से गलत है। तो आप जानते हैं विकास क्रमबद्धता को फॉलो करता है, वहीं पर व्यवस्थित भी होता है। इसलिए दोस्त यह हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि गलत ही हमारा राइट होगा। करेक्ट, विकास केवल आनुवंशिकता से प्रभावित होता है और दोस्त आप जानते हैं दोनों से प्रभावित होता है, आनुवंशिकता वातावरण से होता है। इसलिए जो गलत है वही हमारा क्या होगा, राइट होगा। सी में क्या है, विकास के सभी क्षेत्र एक दूसरे से निर्भर है। अब मैंने आपको बताया था जो विकास का अंतर संबंध का सिद्धांत, मतलब बच्चे का अगर शारीरिक जो विकास है वह डिस्टर्ब हुआ तो बच्चे का मानसिक विकास भी डिस्टर्ब होगा, उसके साथ साथ बच्चे का संवेगात्मक विकास डिस्टर्ब होगा, उसके साथ साथ सामाजिक विकास भी होगा। तो पूरी तरीके से बच्चे का होल जो है, बच्चे का सर्वांगीण विकास एक तरफ से एकदम डिस्टर्बेंस हो ही जाएगा। इसलिए दोस्त हमारा सी सही बात कर रहा है, इसलिए हमारा इसको ढूंढना नहीं है। विकास की गति व्यक्तिगत होती है, या भी जानते हैं विकास व्यक्तिगत पे चलता है, जैसा एनवायरनमेंट जैसा माहौल मिलेगा उस हिसाब से स्पीड से व्यक्ति आगे बढ़ता है। तो लेकिन हमसे जो गलत रहा पूछ रहा था, गलत है बी, और बी ही हमारा राइट ऑप्शन होगा। 19 नंबर के लिए दोस्त कह रहा है विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि विकास के विभिन्न तंत्र अलग अलग दरों पर विकसित होते हैं। करेक्ट, शीर्षगामी सिद्धांत बताता है, या समीप दूरोभिमुखी सिद्धांत बताता है, या पदानुक्रमित एकीकरण का सिद्धांत, या प्रणालियों का स्वतंत्रता का सिद्धांत। दोस्त बताएंगे कौन सा ऐसा तंत्र है जो बताता है विकास अलग अलग दरों पर विकसित होंगे। आपसे पूछ रहा है कौन सा ऐसा बताता है जो अलग अलग दरों वाला बताता है। दोस्त आप जानते हैं शीर्षगामी कहता है कि भाई सिर से पैर की तरफ होगा, शीर्षगामी वाला कहता है सिर से पैर की तरफ होगा, शीर्षगामी वाला यही बताता है, सिर से पैर बताता है। वही समीप दूरी मुखी वाला कौन कहता है, वह कहता है जो बच्चा धड़ से क्या होगा, धड़ से बाहर की ओर, मतलब केंद्र से बाहर की ओर बताता है, क्या अधोगामी कहता है। वहीं पर कहता है पदानुक्रमित वाला कहता है कि बच्चा एक तरफ से, मतलब बच्चे का पूरे बॉडी का फिर एक एक भाग का होता है। तो इसमें कह रहा है शरीर के विभिन्न तंत्र अलग अलग दरों पर विकसित होते हैं, वह कहता है दोस्त स्वतंत्रता का सिद्धांत। राइट ऑप्शन होगा हमारा डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे 20 नंबर के लिए। बच्चों का शारीरिक विकास कैसे होता है, बच्चों का शारीरिक विकास कैसे होता है, में केवल परिवर्तन होते हैं, में केवल क्या होते हैं, मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं। तो आप जानते हैं शारीरिक विकास में दोस्त बात करें, करेक्ट केवल गुणात्मक परिवर्तन होते हैं। करेक्ट की सटीकता से विकासात्मक प्रतिमानों में से तुलना करके भविष्यवाणी की जा सकती है, या करेक्ट व्यक्तिगत व्यवस्थित और अनुक्रमित तरीके से होता है, लेकिन अलग अलग बच्चों के लिए विकास की दर अलग अलग होती है। करेक्ट विकास शारीरिक विकास के लिए बताएंगे दोस्त, इसमें से क्या राइट हो सकता है। आप जानते हैं बच्चों का शारीरिक विकास कैसे होता है, में केवल मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं। शारीरिक विकास में सिर्फ मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं दोस्त, क्या सिर्फ मात्रा में परिवर्तन होती है, गलत होगा। करेक्ट केवल गुणात्मक परिवर्तन होते हैं बच्चे के शारीरिक विकास में, गलत है दोस्त। करेक्ट की सटीकता से विकासात्मक, करेक्ट की दोस्त करेक्ट आपसे करेक्ट विकास जो सटीकता से विकासात्मक प्रतिमानों में से तुलना करके भविष्यवाणी की जा सकती है। करेक्ट की भविष्यवाणी हम कर सकते हैं सटीकता से मापन करके, सटीकता से विकासात्मक प्रतिमानों की तुलना करके हम सटीकता से कर सकते हैं। भाई सटीक कैसे कर सकते हैं, जब अलग अलग दरों पर अलग अलग लोगों में होगा। तो एक व्यवस्थित प्रक्रिया तो आप जानते हैं विकास है, उसके साथ साथ कहते हैं अनुक्रमिक तरीके से होता है।
मतलब अनुक्रमिक तरीके से होगा, लेकिन अलग अलग बच्चों में अलग अलग दर से अलग अलग तरीके से होगा। इसलिए दोस्त हमारा जो राइट होगा वह डी इज द राइट ऑप्शन। जो बच्चे का शारीरिक विकास है, बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट है, ऐसा नहीं है भाई बात करें फिजिकल डेवलपमेंट है, जैसे हम मान लीजिए हम जन्म लिए और हमारे पड़ोसी में हमारे एज का कोई दोस्त जन्म भी लिया, तो क्या हमारा जो विकास है शारीरिक विकास उसी दर से होगा और उस जो मेरा मित्र है जो हमारे पड़ोसी है उसका भी होगा? नहीं हो सकता दोस्त। अपना अपना इंडिविजुअल तरीके से होगा, अपने अपने तरीके से होगा। और लेकिन ये आप जानते हैं कि अब व्यवस्थित होगा, चाहे हमारा चाहे उसका हो, इसलिए व्यवस्थित भी होगा। उसके साथ साथ कह रहे कि अनुक्रमिक तरीके से होता है और कह रहे अलग अलग बच्चों के लिए विकास की दर अलग अलग होती है, आप जानते हैं, वैयक्तिक भिन्नता को ध्यान में रखते हुए। तो विकास जो विकास का एक सिद्धांत है वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, तो विकास कहता है भाई वैयक्तिक भिन्नता को अलग अलग बच्चों में अलग अलग तरीके से विकास होगा, लेकिन विकास होगा ही होगा। अगले नेक्स्ट देखिए इन्फॉर्मेशन है, वह है यूपी त्रिवर्षीय पेट का कंप्लीट पैकेज आपके सामने होगा। कंप्लीट कोर्स आपको लेना है तो 1299 का है। इंडिविजुअल हिंदी बैच लेनी है तो 249 का है। डिटेल बुक लेनी है 299 का है दोस्त। प्रैक्टिस बुक लेनी है तो 90 रुपये का है। कम्बो बुक आपको लेनी है 380 रुपये का है। और आपसे सामने 2 पुस्तक दिखाई दे रहा है, इसको आप सभी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से परचेज कर सकते हैं। 2 नंबर भी दिए गए हैं, कोई दिक्कत हो तो आप सभी इस पर नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अपनी हिंदी की क्लास सर के द्वारा चल रही है, इसमें आप सभी इस पुस्तक को क्या कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं, खरीद सकते हैं और संपूर्ण हिंदी पढ़ सकते हैं दोस्त। चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्त 21 नंबर के लिए बात करेंगे। कथन क्या कर रहा है, कथन कर रहा है एक बच्चे की विकास की प्रकृति को उसी उम्र के बच्चे के साथ उसके विकास की दर से तुलना करके सटीकता से मापा जा सकता है। तर्क कर रहा है कि विकास का स्वरूप व गति सभी बच्चों के लिए एक समान होता है और सभी सांस्कृतिक प्रवेश में समान रहता है। का क्वेश्चन पढ़ेंगे, करेक्ट ए और आर दोनों सही हैं और आर व्याख्या करता है एक ही। कर ए और आर दोनों कह रहा है कि दोनों सही हैं लेकिन आर व्याख्या नहीं करता एक ही। फिर कह रहा है कि ए सही है लेकिन आर गलत है। फिर कह रहा है ए और आर दोनों गलत है। दोस्त क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो कह रहा है कि भाई इसमें से कहने का मतलब कथन में क्या कर रहा है, एक बच्चे की विकास की जो प्रगति है वह करे उसी बच्चे की उम्र की बात करें, उसी बच्चे की उम्र की बात करें तो तुलना से सटीकता से मापा जा सकता है। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया पहले इस क्वेश्चन के पहले कि भाई मेरा जन्म हुआ साथ, मेरा जन्म हुआ जिस दिन उसी दिन मेरे पड़ोसी का एक बच्चे का जन्म हुआ, दोनों साथ हुए और साथ हुए, क्या हमारे दोनों का एक तरीके से विकास होगा? नहीं हो सकता दोस्त। तो वही कह तुलना से कह सटीकता से मापा जा सकता है, एकदम नहीं मापा जा सकता है, गलत सेंटेंस है। कह विकास का जो स्वरूप है वह गति है सभी बच्चे के लिए एक समान होता है। तो भाई एक समान कैसे होता है, यह भी सेंटेंस गलत है। इसलिए हमारा क्या राइट होगा, ए और आर दोनों क्या है, गलत है। राइट ऑप्शन होगा हमारा डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे, ध्यान देंगे 22 नंबर के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विकास के समीप दूरमुखी या करें अधोगामी सिद्धांत को दर्शाता है? इसका मतलब कौन सा ऐसा सिद्धांत होगा जिसमें होगा मध्य से बाहर की तरफ, मध्य से बाहर की तरफ कहता हुआ बात होगा, मध्य से बाहर की ओर, मध्य से बाहर की ओर ऐसा कोई ऑप्शन मिलेगा तो हमारा वही राइट हो जाएगा। चलना सीखने से पहले दृश्य क्षमताओं का विकास होता है। भाई चलने सीखने से पहले दृश्य क्षमताओं से क्या लेना देना, गलत है। बाहों का प्रभावी उपयोग हाथों का उपयोग करने की क्षमता से पहले होता है। फिर कह रहा है कि व्यक्तिगत उंगलियों की गति की एकीकृत करना सीखने से पहले उंगलियां पकड़ने का महारत हासिल नहीं की जा सकती है। शरीर के आकार तंत्र के विकास की क्रम व गति अलग अलग होती है। तो बताएंगे कौन सा इसमें से राइट होगा। अच्छा क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे दोस्त, इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है। तो आप जानते हैं दोस्त इसमें से ध्यान देंगे, मैंने कहा मध्य से बाहर की तरफ, तो इसमें तो ए वाला गलत होगा क्योंकि चलने से क्या दृश्य से क्या मतलब गलत होगा। तो आप जानते हैं बाहों का जो प्रभावी प्रयोग है मतलब कहता है मध्य से बाहर की तरफ। अब भाई बाहों का जो कंधा है, अगर आपका कंधा मजबूत रहेगा तभी तो हाथ आप इधर उधर हिला पाओगे। भाई कंधा ही गड़बड़ है तो हाथ कैसे हिलेगा। तो यही कहता है कि बाहों का प्रभावी प्रयोग हाथों का उपयोग करने की क्षमता से पहले होता है। जो बाहों है, बाह है, जो कंधा है उससे पहले, हाथों के हिलने से पहले इसका विकास होगा तभी हाथ हिलेगा, अदरवाइज नहीं हो सकता। इसीलिए हमारा क्या होगा, बी इज द राइट ऑप्शन। सी में कह रहा है उंगलियों की एकीकृत से कोई मतलब नहीं, कह रहा हासिल नहीं की जा सकती, गलत है। और कह रहा डी में कह रहा है तंत्रिका तंत्र के विकास का क्रम व गति अलग अलग होती है, ऐसा कुछ नहीं दोस्त। चलेंगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
23 नंबर के लिए बताएंगे, कथन पढ़ेंगे। रूमी 18 महीने की 2 शब्दों का उच्चारण कर सकती है, जबकि पूजा 24 महीने में ऐसा किया था, इसलिए पूजा का विकास पक्के तौर पर निलंबित है। करा कि अगर पूजा रूमी ने 18 मंथ में कर लिया था, वहीं पर करा कि पूजा भाई 24 मंथ में की है, तो ठीक है कर ली है। अगर भाई हो जाना चाहिए ना, क्योंकि व्यक्ति भिन्नताएं हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, होना तो ये निश्चित है, क्योंकि विकास तो हो रहा है, ऐसा कोई तो है नहीं कि विकास नहीं हो रहा, विकास हो रहा है, लेकिन अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग होना चाहिए, कारण निलंबित है पक्के तौर पे। इसका मतलब सेंटेंस एकदम गलत है। करा कि कारण की बात कर रहा है, करे विकासात्मक प्रतिमान बच्चों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि, निर्धारित जो लक्ष्यों की उपलब्धि की बात कर रहा है, उपलब्धि सटीक आयु की सटीक भविष्यवाणी कर सकती है। भाई कैसे भविष्यवाणी कर सकती है? सटीक जो आयु के बच्चे हैं, करे कि जो विकासात्मक करे सटीक आयु है, उसका आयु है और सही भविष्यवाणी की जा सकती है। ऐसे कैसे की जा सकती है? इसका मतलब है कारण भी गलत है और तर्क भी, कथन भी गलत है। इसका मतलब आपका कौन सा होगा? वो राइट ऑप्शन होगा, डी इज द राइट ऑप्शन। आप क्वेश्चन को पढ़ लेंगे तो आपको स्पष्ट चीजें पता चल जाएंगी। आपको क्या होगा, क्वेश्चन आप जब पढ़ेंगे तो स्पष्ट चीजें आपको पता हो जाएंगी, उसमें ज्यादा एक बार तो अच्छे से पढ़ भी लीजिए आप लोग। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे 24 नंबर के लिए। बच्चों के विकास के मार्ग व प्रगति का सटीकता से पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। एकदम है, आप कह सकते हैं विकास का जो एक सिद्धांत है, पूर्वानुमान का सिद्धांत, मतलब सटीकता से नहीं लगा सकता, लेकिन लगाया जा सकता है, कुछ भविष्यवाणी की जा सकती है। मतलब विकास का क्या है, विकास का भविष्यवाणी किया जा सकता है। भविष्यवाणी हम कर सकते हैं कि हाँ विकास ऐसे हो सकता है, लेकिन भविष्यवाणी किया जा सकता है, लेकिन एकदम सटीकता से भविष्यवाणी नहीं हो सकती है। तो यही कह रहा है, विकास के जो बच्चों के विकास का मार्ग और प्रगति है, सटीकता से पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। कुछ पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, लेकिन एकदम सटीकता से नहीं लगाया जा सकता। तर्क की बात कर रहा है, आनुवंशिकता और पर्यावरण कारकों का अंगूठा संयोजन है, बच्चों में अलग अलग बदलाव का मार्ग तय करती हैं। जो कारण कि जो बच्चे का हेरिडिटी है, बच्चे का एनवायरनमेंट है, दोनों का संयोजन होने के बाद वही आपको डिसाइड करती है कि विकास कब कैसे किस बच्चे में होगा। तो इसका मतलब सही है, इसका मतलब सही है, इसका मतलब तर्क भी आपका सही है और कथन भी सही है। तो ऑप्शन में क्या कौन सा होगा? ए और आर दोनों सही है और आर व्याख्या करता है ए की। ए सही है, ए और आर दोनों सही, लेकिन आर व्याख्या नहीं करता ए की। ए सही है लेकिन आर गलत है, और ए और आर दोनों गलत है। इसका मतलब है दोनों सेंटेंस तो हमारा राइट है ना, दोनों हमारा सेंटेंस राइट है, और जो कथन तर्क है वह कथन को क्या करा है, संतुष्ट भी करा, इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वह ए इज द राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बालकों की व्यक्तिगत विकास कैसे होते हैं? जो बालकों का व्यक्तिगत विकास कैसे होता है, के लिए विकासात्मक प्रतिमानों की उद्धत करके सटीकता से पक्के तौर पर भविष्यवाणी की जा सकती है। के लिए पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता है। तरह के लिए कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, परंतु सभी बच्चों के विकास की दर अलग अलग होती है, अव्यवस्थित और सतत होता है। ध्यान देंगे, मैंने आपको बताया विकास की बात करें, जो व्यक्तिगत विकास करता है कि भाई हम पूर्वानुमान कुछ हद तक लगा सकते हैं, और उसका बात करें तो यही मिलता जुलता ऑप्शन कहां जहां होगा वही हमारा राइट होगा। तो कर कुछ हद तक क्या कर सकते हैं, पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, और कर परंतु सभी बच्चों के लिए विकास की जो दर है वह अलग अलग होती है। मैंने आपको बताया हर बच्चों का विकास होना निश्चित है, चाहे हम हैं चाहे आप हैं, हर व्यक्ति का, हर बच्चे का विकास होगा, हर बच्चे का डेवलपमेंट होगा, लेकिन कब होगा ये डिसाइड नहीं है। तो इसलिए दोस्त हमारा राइट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन। बी में कह रहा पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता। भाई कुछ तो लगाया जा सकता है, देखने के बावजूद आप समझ जाएंगे, इसलिए दोस्त आपका गलत है। कह रहा कि भविष्यवाणी की जा सकती है सटीकता से, कह रहा यहाँ पे कह रहा है सटीकता से पक्के तौर पर, इसलिए हमारा यह भी गलत होगा। कह रहा डी में कह रहा है आप व्यवस्थित हैं, तो आप जानते हैं विकास की प्रक्रिया की बात करें वह व्यवस्थित है। क्या है? व्यवस्थित के साथ साथ क्या है, व्यवस्थित व सतत भी है। क्या व्यवस्थित और सतत दोनों हैं, इसलिए दोस्त यह सेंटेंस भी गलत है, क्योंकि सेंटेंस लिखा गया है गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर 26 नंबर के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा ऐसा कथन है जो सही है दोस्त? कह कि विकास क्रमबद्ध नहीं होता है। मैंने आपको बताया विकास व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध प्रक्रिया है। व्यवस्थित एवं क्या है, व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध प्रक्रिया है। भाई क्रमबद्धता को भी फॉलो करता है और व्यवस्थित प्रक्रिया, दोनों को। तो विकास अव्यवस्थित प्रक्रिया है भाई, या तो आप जानते हैं विकास क्या है,
व्यवस्थित है, इसलिए यह भी गलत है, यह भी गलत है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, एकदम सही है। विकास क्या है? एक सतत प्रक्रिया है। कर विकासात्मक प्रतिमान सांस्कृतिक के साथ साथ क्या प्रभावित नहीं करता, भी प्रभावित करता, इसलिए दोस्त यह भी सेंटेंस क्या होगा? गलत हो जाएगा। हमारा डी भी गलत करा कि आप जानते हैं जो बच्चे का जो कल्चरल एनवायरनमेंट है वह बच्चे के ऊपर इफेक्ट डालता है बच्चे के डेवलपमेंट पर, इसीलिए दोस्त हमारा राइट ऑप्शन डी नहीं हो सकता। डी भी क्या है? गलत सेंटेंस है। सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे, 27 नंबर के लिए बताएंगे। यहाँ पर आपको फिल करना है, क्या शब्द फिल किया जाएगा? उस विशिष्ट समय को कहा जाता है, उस विशिष्ट समय को कहा जाता है जब बच्चे अपने वातावरण में खास प्रकार के उद्दीपन के प्रति विशेष रूप से ग्रहण क्षम होते हैं। संवेदनशील अवधि कहा जाता है, या मुखर अवधि कहा जाता है, नम्रता कथन, या मानसिक आक्रमणता बोला जाता है। 27 नंबर के लिए दोस्त बताएंगे। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, बताने का प्रयास करेंगे वह क्या कहलाता है। आप कह रहे उस विशेष समय को बोल बताइए जब बच्चा खास प्रकार के उद्दीपन के प्रति विशेष रूप से ग्रहण क्षम होता है, तो आप बोला जाता है दोस्त संवेदनशील अवस्था बोली जाती है, सेंसिटिव एज बोला जाता है। जब बच्चा किस होता है, किसी एक विशेष जो समय होता है बच्चे का, वह उसके वातावरण की बात करें तो खास उद्दीपन के प्रति एक ग्रहण क्षम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे 28 नंबर के लिए। बाल विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में कौन सा एक कथन सही है? कौन सा ऐसा कथन है, कौन सा बाल विकास के जो सिद्धांत है, कौन सा इसमें से सही शब्द होगा? कर विकास की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की तरफ होता है। तो हम जानते हैं विकास कहाँ से होगा? वह केंद्र से बाहर की तरफ होगा, केंद्र से बाहर की तरफ। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा सेंटेंस ए राइट हो सकता है। कह रहा है कि विकास की बात करें, डेवलपमेंट कर रहा है कि जो आनुवंशिकता है और जो बात करें पर्यावरण है उसके कारण की प्रभावित नहीं करता, तो आप जानते हैं प्रभावित करता है, इसलिए सेंटेंस गलत हो जाएगा। कह रहा सी में कह रहा ऐसे क्षेत्र विकास का जो अन्य क्षेत्रों के विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मैंने आपको बताया था विकास का एक सिद्धांत मैंने आपको बताया था, जिसे हम जानते अंतः संबंध का सिद्धांत। मतलब अंतः संबंध का सिद्धांत दोस्त कहता है कि विकास एक दूसरे से क्या है? जुड़ा हुआ है। अगर विकास का शारीरिक पक्ष डिस्टर्ब होगा तो बच्चे का मानसिक पक्ष डिस्टर्ब होगा, मानसिक होगा तो संवेगात्मक होगा, संवेगात्मक होगा तो सामाजिक जो विकास है डिस्टर्ब होगा। इसका मतलब है कहीं ना कहीं एक दूसरा विकास दूसरे विकास से जुड़ा हुआ है। तो यह भी सेंटेंस क्या है? गलत है, और बी भी गलत है। वहीं पर बात करें सी में बात करें, कर विकास पूर्णतः संख्यात्मक है और कर कि इसे सटीक रूप से मापा जा सकता है। तो विकास को मैंने बताया था इसका एक क्या है? अप्रत्यक्ष है। क्या है? एक अप्रत्यक्ष है, साथ साथ का मैंने आपको बताया था अमूर्त प्रक्रिया। क्या है? अमूर्त प्रक्रिया है। और मैंने आपको बताया साथ साथ मैंने बताया था विकास क्या? मात्रात्मक एवं गुणात्मक प्रक्रिया है। मात्रात्मक एवं गुणात्मक क्या है? गुणात्मक दोस्त प्रक्रिया है। इसलिए दोस्त हमारा क्या होगा? यह सेंटेंस एकदम पूरी तरीके से गलत है, और जो मैंने लिखा वह सही है, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन होगा इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे 29 नंबर के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है? कर विकास की प्रक्रिया एक दिशी होता है, एकदम गलत है। विकास का प्रक्रिया जो बात करें वह क्या होता है? बहुदिशी होता है। क्या होता है दोस्त? बहुदिशी होता है, बहुदिशी होता है। इसलिए दोस्त क्या है? यह सेंटेंस गलत है। केवल व्यक्ति के आनुवंशिकता से प्रभावित होता है विकास, सिर्फ आनुवंशिकता से नहीं दोस्त। विकास किससे होता है? विकास डेवलपमेंट इक्वल टू एच इक्वल टू बात करेंगे एच इंटू क्या होता है? एच इंटू बात करें उसके साथ साथ एनवायरमेंट की बात करें एच इंटू ई, तो डी इक्वल टू एच इंटू ई। ऐसा होता है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का क्या होगा? गुणनफल होगा डी, जो आपका डेवलपमेंट है। करेक्ट, इसलिए आप दोस्त यह भी सेंटेंस क्या है? गलत है। बी भी गलत है। सी में करेक्ट विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, एकदम सही है, राइट ऑप्शन होगा सी इज द राइट ऑप्शन। डी में क्या कर रहा है? विकास केवल वातावरणीय कारकों से होता है, तो इसलिए आप जानते हैं सिर्फ वातावरण नहीं उसके साथ साथ आनुवंशिकता ही, यहां पर मैंने आपको लिखा भी है डी इक्वल टू एच इंटू ई। तो इसलिए दोस्त यह भी सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्या होगा? सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, लास्ट क्वेश्चन आज का 30 नंबर क्वेश्चन। करा कि इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? करा कि विकास एक धाड़ी और एक
एक आयामी होता है। फिर कह रहा है विकास ऊपर से नीचे और केंद्र से बाहर की ओर होता है। कह रहा है विकास आनुवंशिकता और संपोषण से प्रभावित होता है। कह रहा है विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। तो कौन कह रहा है इसमें से कौन सा सेंटेंस गलत है, इसका मतलब आपको ढूंढना दोस्त कौन सा इसमें से गलत हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था विकास क्या है, वह बहुधारी है। क्या है? बहुधारी है। और उसके साथ साथ क्या है विकास बहुआयामी भी है और बहुआयामी प्रक्रिया है। बहुआयामी प्रक्रिया है, मैंने यह भी आपको बताया था। इसलिए यही तो सेंटेंस गलत होगा दोस्त, यही सेंटेंस, क्योंकि इसी सेंटेंस में उल्टा बात लिखा गया है और गलत ही हमें क्या करना था, सही मतलब जो गलत है वही हमारा राइट ऑप्शन होगा। बी में कह रहा है कि ऊपर से नीचे की ओर, मतलब जो विकास होगा वह सिर से पैर की तरफ, सिर से पैर की तरफ। उसके साथ साथ बात करें विकास, बात करें वह केंद्र से बाहर की तरफ, केंद्र से बाहर की ओर। तो इस तरीके से विकास होता है दो तरीके से। सी में कह रहा है कि आनुवंशिकता का संप्रोषण से प्रभावित होता है, एकदम सही होता, प्रभावित होता है। और सांस्कृतिक परिवेश से भी क्या होता है, विकास प्रभावित होता है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वह ए इज द राइट ऑप्शन दोस्त। आपका क्या होगा, वह ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप सभी ने देखा कि 30 क्वेश्चन आप सभी के सामने था और मैंने प्रयास किया कि आप सभी को हल कराने का, सॉल्व कराने का। वृद्धि और विकास चैप्टर की बात करें तो आप सभी के पेपर के लिहाज से बात करें वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैंने कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश किया कि जो आपको कॉन्सेप्ट ना समझ में आया, 4 ऑप्शन को मैंने डिफाइन करने की कोशिश किया। अधिकतम प्रयास किया कि आपको अधिक से अधिक समझाया जा सके, सिखाया जा सके दोस्त। और आप कैसा क्लास लगा जरूर आप बताने का प्रयास करेंगे इस क्लास के बारे में, क्योंकि जब आप क्लास के बारे में कुछ बताते हैं तो मुझे भी क्या होती है, मोटिवेशन प्राप्त होता है। और जब मोटिवेशन प्राप्त होता है तो आदमी कुछ नया कर जाता है, आप यह भी जानते हैं। इसलिए आपको हमेशा टीचर क्या करता है, मोटिवेट करता रहता है। मोटिवेट करने का बहुत कुछ फायदा है। आप हमें मोटिवेट करते हैं, मैं आपको करता हूं, क्योंकि जब हमें पढ़ाता हूं तो मुझे भी क्या लगता है कि बच्चों को समझ में आ रही बातें कि नहीं आ रही हैं, बच्चा सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है। तो बच्चे जरूर, क्योंकि हमारा और आपका माध्यम एक ही रास्ता है, वह कमेंट बॉक्स। जब हम आपको पढ़ाते हैं, आप जब कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं तो उससे हमें होता मोटिवेशन, और जब मोटिवेशन प्राप्त होता है तो चीज़ें हम बेहतर करते हैं दोस्त। अगले नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू दोस्त, नमस्कार।